हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। बिहेवियर हमारा दूसरों की प्रेजेंस में किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, इसमें जो मैंने बॉक्सेस में लिखी है वो कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम है जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो राइट साइड में लिखे हुए हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के तरफ जो है वो आगे को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। नॉर्मन ट्रिपलेट ने क्या बोला है, सोशल फैसिलिटेशन इनका कॉन्सेप्ट है, और इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं वो दूसरों के सामने ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। सपोज आपकी कोई परफॉर्मेंस है, आपकी कोई गेम है, कोई आपने म्यूजिक प्ले करना है, आपने गाना गाना है, डांस करना है, आपने हो सकता है कि आपका कोई टेस्ट है, किसी के सामने आपने कुछ बोलना है। तो ये कह रहे हैं कि सोशल फैसिलिटेशन का मतलब जब हम अकेले में प्रैक्टिस करते हैं कोई चीज तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितना हम दूसरों के सामने परफॉर्म करते हैं, कि दूसरों के सामने हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू जब हम अकेले प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन इन्होंने बताया है क्यों। ये जो है ज़ायोंस, इनका नाम है ज़ायोंस, ये कह रहे हैं कि अराउजल होता है हमारे अंदर, एक अराउजल स्टेट हो जाती है, हम अलर्ट हो जाते हैं, अराउज हो जाते हैं दूसरों को देख के। हमें ये लगता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं तो हम सबका फोकस है, तो उस वजह से हमारे माइंड, हमारा बॉडी अराउज हो जाती है, और ज्यादा अराउजल की स्टेट में आने से हम ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। तो इन्होंने अराउजल के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। ठीक है, अब ये अराउजल क्यों होती है उसका रीजन कॉटरेल ने बताया है यहाँ पे, COTTRELL। ये कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इवेल्युएशन, हमें ये माइंड में डर होता है कि हम इवेल्युएट हो रहे हैं, हमें जज किया जा रहा है, हमारे को देखा जा रहा है। ठीक है, वो जो फियर होता है उसको बोलते हैं इवेल्युएशन एप्रीहेंशन। तो जब हम किसी के सामने परफॉर्म करते हैं ना तो हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है कि हमें इवेल्युएट कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि हम सही हैं या गलत हैं, और इस वजह से क्या होता है हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इस डर से कि कहीं हम गलत ना हो जाए, कहीं हम फेल ना हो जाए, क्योंकि हमें इवेल्युएट कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, गलत हो गए तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा सारा। ठीक है, तो वो जो इवेल्युएशन की एप्रीहेंशन है हमारे माइंड में, उसको इन्होंने बताया है। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई टास्क जो आप कर रहे हो उस टाइम पे लोगों के सामने, अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, बहुत ही मुश्किल टास्क है, तो आपका ये डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आप हार जाओगे। आपको ये लगता है कि आप ठीक से नहीं कर पाओगे, तो आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, गलत बोलेंगे, आपको बेवकूफ समझेंगे, या आप फेलियर माने जाओगे, और उस वजह से आप एक्चुअली में फेल हो जाते हो उस डर की वजह से। तो ये जो इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन है ना, ये थोड़ी बहुत अगर हो तो अच्छी बात है। जैसे हम एग्जाम्स देने जाते हैं तो हमारे अंदर एक हारने का मतलब एक फेल होने का भी डर होता है, और उस वजह से हम पढ़ के जाते हैं ज्यादा कि हम फेल ना हो जाए, तो वो अच्छा है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा टफ एग्जाम होता है और हमारे माइंड में ये चीज हो रही होती है कि तो हमसे पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर फेल हो गए तो सबको पता चल जाएगा, वो चीज जब हमारे माइंड में आ जाती है बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है, तो उससे हमारा फेलियर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये कह रहे हैं कि दूसरों के सामने जो है हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अराउजल की स्टेट में आ जाते हैं हम लोग, अराउज अलर्ट हो जाते हैं, एकदम से फोकस सारा उस पे जाता है, सक्सेस की तरफ जाता है, कैसे परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, और क्योंकि हमें एप्रीहेंशन होती है, चिंता होती है कि हमें इवैल्यूएट किया जा रहा है, इसलिए ये होता है। तो एक दूसरे से रिलेटेड हो गई ये तीनों अलग अलग लोगों ने बोला हुआ है। नॉर्मन ट्रिपलेट ने, ज़ायोंस ने, ZAJONCE, जे साइलेंट है, और कॉटरेल ने। उसके बाद दो और स्पेशल टर्म्स है जो आपको यहाँ पे बतानी है मैंने। कोएक्शन का मतलब होता है जब एक साथ मिलके कोई काम कर रहे हो। अब अगर आपका किसी के साथ कंपटीशन हो रहा है, अभी यहाँ पे ये बात हो रही थी जब आप अकेले हो, लेकिन अगर आपका किसी के साथ कंपटीशन हो रहा है और वहां पे आपको कंपेयर किया जाएगा किसी के साथ, आपके सामने कोई टीम है, ऑपोजिट टीम है,
और या फिर आपके सामने कोई और पर्सन है जिसके साथ आपको कंपेयर किया जाएगा, तो क्या होगा, आप बहुत ज्यादा उस टाइम कोशिश करोगे कि आप अच्छा परफॉर्म करो, और आप करोगे भी, बहुत ज्यादा परफॉर्म करोगे, आप बेटर परफॉर्म करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये लगेगा कि अब मेरे को अकेले को नहीं इवैल्यूएट कर रहे हैं, अब मेरे को किसी के कंपेयर में इवैल्यूएट हो रहा हुआ, तो बहुत बेटर परफॉर्मेंस होगी आपकी। बेशक आप लास्ट में आप फेल हो जाओ या पास हो जाओ, वो नहीं पता, क्योंकि हो सकता है सामने वाला और ज्यादा बेटर कर जाए, उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर निकलेगी एज कम्पेयर टू जो आप अकेले परफॉर्म प्रैक्टिस में कर रहे थे। ठीक है, वो हो गया को एक्शन। और दूसरा हो गया सोशल लोफिंग। ये वर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आपको सुनने को मिलेगा और बार बार यूज भी होगा, सोशल लोफिंग। इसमें क्या होता है, जब आप किसी ग्रुप में काम करते हो ना, जैसे सपोज आपको अकेले नहीं करना, आपको ग्रुप में परफॉर्म करना है, तो आपका ना एफर्ट बहुत कम लगता है उसमें। क्यों? क्योंकि टेंशन जो होती है वो डिवाइड हो जाती है सबके बीच में। फिर ऐसा होता है कि मैं अकेले नहीं फेल हो रहा, यहाँ फेल होंगे तो सारे ही होंगे, तो मेरी अकेले की इमेज तो खराब होगी नहीं। तो एक तो टेंशन कम हो जाती है, थोड़ा सा आपका जो एफर्ट है ना वो डिवाइड हो जाता है पूरे ग्रुप में, और सबको मिलके थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा के एक साथ करना होता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है टास्क करना। और जितना बड़ा ग्रुप होता है उतना ही कम एफर्ट लगाना पड़ता है। जितने कम ग्रुप, जैसे 2 लोग मिलके कर रहे हैं, उनको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी किसी काम को करने के लिए। 6 लोग मिलके कर रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा उतना ज्यादा, और टेंशन भी उतनी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि सबका एक साथ देखा जाएगा, अकेले के एक के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। तो उसको हम बोलते हैं सोशल लोफिंग। और ये जो हमारा एफर्ट जब डिवाइड हो जाता है सबके बीच में, तो इसको भी बोला जाता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले की थी पहले वो डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, आपका जो सक्सेस होने के जो चांसेस होते हैं, सक्सेसफुल होने के, वो एक ग्रुप पे डिपेंड करता है, ना कि एक सिंगल पर्सन पे। ठीक है, तो बिहेवियर आपका यहाँ पे कैसे चेंज होता है, आप एफर्ट थोड़ा कम लगाते हो एज कम्पेयर टू जब आपने अकेले परफॉर्म करना है। तो ये जो सारा था वो इसके ऊपर बात कर रहे थे कि बिहेवियर हमारा कैसे चेंज होता है इन फ्रंट ऑफ अदर्स। और इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है। प्रो सोशल का मतलब होता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब किसी को किसी नीड हो किसी हेल्प की, तो उस टाइम पे हम कैसे किसी की हेल्प करते हैं, जाके हम किस तरीके से सोशली बिहेव करते हैं। तो वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।